26 मई को ही इसका पुतला दहन करेंगे। पूरे देश में इसकी करतूतों का पुतला दहन करेंगे। कल हिसार में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और सैकड़ों किसान हमारे जख्मी कर दिए और बुजुर्गों को भी जख्मी किया, इसके रोष में आज सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के आगे जो 6 अक्टूबर से लगातार मोर्चा लगा हुआ है, वहां से किसानों ने इकट्ठे होकर किसान चौक के ऊपर सीएम हरियाणा के सीएम का पुतला फूंका और रोष प्रदर्शन किया। और किसानों ने चेतावनी भी दी है हरियाणा सरकार को। हिसार के अंदर जो घटना हुई थी, प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को जो काले झंडे दिखाए जा रहे थे और एक निंदनीय घटना थी, उसकी संयुक्त मोर्चा जो घोर उसकी निंदा करते हैं। आज सिरसा के किसान चौक के ऊपर उस घटना के विरोध के अंदर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो उसके विरोध में, हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज हो उसके विरोध के अंदर आज सिरसा में किसान चौक के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। मैं पुलिस की भी इस बात को ये कहूंगा कि भाई आप क्या सोच रहे हो? इन लोगों के जिनकी आप रखवाली कर रहे हो, ये आपके क्या लगते हैं? और जिन पर आप डंडे लाठियां बरसा रहे हो, उनसे आपका क्या रिश्ता है? ये तो सोचो। ये लोग तो बाप और बेटे को आमो सामने खड़े करने की ताक में है और कर रहे हैं। और जिस किसी बच्चे ने ये सोचा भी होगा कि ये आंदोलनकारी हमारा चाचा है, हमारा ताया है, हमारा बाबा है, हमारा भाई है, उन्हें भी बुरा पाने के लिए उस भीड़ में केवल पुलिस नहीं थी, उस भीड़ में बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में थे। जब वहां पे खट्टर ने आना ही नहीं था तो इतनी पुलिस बुलाने का अर्थ क्या था? दूसरी बात कि किसान हैं, उन्होंने आना नहीं, खट्टर ने वहां पे आना नहीं, किसान अपने आप वो चक्कर काट कर घर चले जाएंगे, क्या होगा उसमें? वहां पे अगर प्रशासन के अंदर उनकी बदनीयत ना होती तो वहां प्रशासन को इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं थी। और उसमें ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे पुलिस की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसे पुलिस वाले, एक वीडियो बनी है, पूरे देश में लोगों के सामने आ चुकी है, वो पुलिस वाले पत्थर उठाकर लोगों के, किसानों के ऊपर फेंक रहे हैं, जबकि किसानों ने अभी तक कुछ नहीं किया और पुलिस वालों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलानी शुरू कर दी, अथरू गैस छोड़नी शुरू कर दी। ऐसा किया गया वहां पे। लेकिन ये बात जरूर है, हमारे किसान तो भले पीटे गए, जो हुआ हुआ, लेकिन एक बात का सबक जरूर सीख गई है बीजेपी और केंद्र सरकार, कि इस घटना ने भी ये आपको बता दिया कि ये आंदोलन के साथ भले पूरा हरियाणा, सारा हरियाणा, कुछ लोग घरों में बैठे हैं लेकिन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आधे घंटे में पूरा हरियाणा सड़कों पे आया और जगह जगह पर उस सड़क को रोका
और जितनी जल्दी हरियाणा के लोगों ने आईजी के घर को घेराव किया, ये बीजेपी को सबक सीखने की जरूरत है इस बात से। और मैं कहूंगा कि ऐसा षड्यंत्र बीजेपी वालों ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म में जाकर ऐसा किया, और उनका प्रयास था, उनका यत्न था कि जो किसानों के ही बच्चे पुलिस में हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनका अपने बच्चों से ही नफरत हो जाए, बच्चों से ही झगड़ा खड़ा हो जाए। ये प्रयास भी किया गया इसमें, लेकिन कहीं भी आप सफल नहीं हो पाओगे। कुछ भी करें आप सफल नहीं हो पाओगे। हमारे बच्चे हैं वो हमारे रहेंगे। ये हम संयुक्त मोर्चा की ओर से बीजेपी की इस हरकत, घिनौनी हरकत की पुरजोर शब्दों से निंदा करते हैं और ये एक मांग भी करते हैं कि आज इस पूरे घटनाक्रम का जो मनुष्य अधिकार कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जब वहां पे खट्टर ने आना ही नहीं था, वहां पे इतनी भारी फोर्स कहां से गई, क्यों गई, और वहां पे किसानों पे डंडे बरसाना अलग बात होती है, पत्थर का जो बरसाए गए पुलिस की ओर से, वो क्यों बरसाए गए? वो किसने अधिकार दे दिया था पुलिस को ऐसा करने का? ये जो सब किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ किसानों के साथ। और मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा सरकार ऐसा मत सोचे, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये मत सोचें कि आप हरियाणा के लोगों पर ऐसा करोगे या यूपी के या किसी और स्टेट के लोगों के साथ ऐसा करोगे। पूरा देश और संयुक्त मोर्चा एक एक किसान के साथ खड़ा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकतों से बाज आए बीजेपी, नहीं तो पूरे देश में, जैसे आपने देख लिया है 6 स्टेटों में सफाया हुआ है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी होशियारी की वजह से, ज्यादा चुस्ती की वजह से ये सब हुआ है। और ये आंदोलन, और अगर तुसी जब तक ये ऐसा करते रहोगे, ऐसी लूमड़ चालें चलते रहोगे, जब तक ये आंदोलन ऐसा लंबा चलेगा, किसानों की मांग नहीं मानोगे, तो फिर मान लेना कि पूरे देश में बीजेपी का सफाया होगा। और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हर हाल में। अब तक 7 साल में जितना देश का सत्यानाश हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो सबको ध्यान में रखते हुए और ऐसे बनाए हुए और सैकड़े कानूनों के खिलाफ हम पूरे देश में 26 मई को इसलिए चुना है कि 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी पहली बार, इसलिए हम 26 मई को ही इसका पुतला दहन करेंगे। पूरे देश में इसकी करतूतों का पुतला दहन करेंगे, लोगों में बताएंगे कि कैसे इन्होंने पूरा देश, जो प्रधानमंत्री कभी कह रहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसी बातें करने वाला प्रधानमंत्री कैसे देश को बेच रहा है, कैसे एयरपोर्ट बेच दिए, कैसे इन्होंने रेलवे बेच दी, बड़े बड़े देश के अदारे जो हैं इन्होंने कारपोरेट लोगों को बेच दिए हैं, जो कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश का क्या हाल है ये प्रधानमंत्री जी और पूरी दुनिया खुद अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात, ये कोरोना की आड़ में लॉकडाउन का सहारा लेते हुए पिछले साल के लोगों पर तरह तरह के कानून थोपे गए, जैसे लेबर लॉज में परिवर्तन किए गए और लेबर का गला घोटने का काम किया गया, और उसी तरह किसानों पर ऐसे कानून लाए गए। और एक नहीं है ऐसा, सैकड़े कानून है, सैकड़े फैसले जो किसानों के खिलाफ इस मोदी सरकार ने किए हैं। ये सब का पोल उधेड़ते हुए हम 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। पूरे गांव गांव में पुतले फूकने का कार्यक्रम है हमारा। संयुक्त मोर्चा की ओर से हम पूरे देश को आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि हर गांव में 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला फूकना चाहिए
और एक एक घर पे काला झंडा फहराकर इनका विरोध करना है, विरोध दर्ज करवाना है। अपनी गाड़ियों पे, अपने व्हीकलों पे, अपने मोटरसाइकिल, अपने साइकिलों पे सभी के हाथ में उस दिन काला झंडा होना चाहिए। और गांव-गांव में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए प्रधानमंत्री जी को ये बताएं कि हम आपकी करतूतों को जला रहे हैं, जैसी आपकी सोच है सोच को जला रहे हैं, और हम अपना आंदोलन ये काला झंडा लेकर और आगे बढ़ा रहे हैं। और तब तक ये हमारा आंदोलन, तब तक ये हमारा रोष जारी रहेगा जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती।